नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले स्वयंसेवक संजय कुमार सिंह की कहानी आपको बता दें। पत्नी और 2 दूधमुही बेटियों को छोड़कर गए थे अयोध्या, न अंतिम दर्शन न अस्थियां घर पहुंची। संजय के बलिदान के 33 साल बाद 22 जनवरी को उनका सपना होगा पूरा। आरपीएफ भर्ती 2024 को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। रेलवे में कांस्टेबल और एसआई के पदों पर निकली बम्पर भर्तियां। 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरपीएफ और आरपीएसएफ में एसआई और कार्यकारी कांस्टेबल की 2000 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। राजस्थान में माउंट की संभावना, आधे से ज्यादा राज्य में छाया कोहरा। फ्लाइट रद्द, माउंट आबू में पारा 0 डिग्री पर पहुंचा। गुरुवार को राजस्थान के 20 जिलों में नहीं दिखा सूरज। 7 से 9 जनवरी तक माउंट की संभावना। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, शराब घोटाला हुआ तो पैसा कहां गया। ईडी समन पर कहा, भाजपा मेरी गिरफ्तारी चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर सकूं। केजरीवाल ने 4 मिनट 10 सेकंड के वीडियो के जरिए रखी अपनी बात। 7वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। 7वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी। 4% तक बढ़ सकता है डीए और एचआरए, महंगाई से मिलेगी राहत। राजस्थान में सबसे अनोखी सुरंग टाइगर इंसान एक साथ गुजरेंगे। 4.9 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर बन रहा 8 लेन का एक्सप्रेसवे। खर्च होंगे 1200 करोड़ रुपए। टाइगर रिजर्व में बनेगी देश की सबसे बड़ी टनल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना एशिया का सबसे बड़ा हाईवे। इस वीडियो में जानिए क्या इसी महीने लागू होगा CAA। आखिर ये नियम है क्या? मुस्लिम कम्युनिटी क्यों डरी हुई है? 4 साल से कैसे अटका है कानून? 8 सवालों के जवाब आपको बता दें। प्रवासी हिंदू, बौद्ध, सिखों के लिए भारतीय नागरिकता के नियम आसान बनाने के लिए लाया गया है कानून। एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आहवाड़ के भगवान राम को मांसाहारी कहने वाले बयान को लेकर मांगी माफी। कहा, बोलते समय गलती हुई। बयान के खिलाफ भाजपा नेता ने पुलिस में दर्ज करवाई थी शिकायत। सीकर के एसके गर्ल्स कॉलेज में भाई की जगह एग्जाम दे रहा डमी कैंडिडेट पकड़ा। इग्नू के एग्जाम सेंटर पर BA सेकेंड ईयर का एग्जाम दे रहा था पेपर। आरोपी कैंडिडेट को आगामी सभी परीक्षाओं से कर दिया गया सस्पेंड। भारतीय न्याय संहिता लागू होने से 82,000 कैदी होंगे रिहा। कम गंभीर अपराधों में मिलेगी राहत। जमानत के पैसे नहीं है तो सरकार भरेगी पैसा। BNS यानी भारतीय न्याय संहिता इसी महीने 26 जनवरी को होगी लागू। कांग्रेस ने 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत न्याय यात्रा का नाम बदला। इसका नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया। कांग्रेस पार्टी बोली, ये नाम बना ब्रांड। मल्लिकार्जुन खड़गे यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। यात्रा में राहुल युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों से करेंगे मुलाकात। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लगातार दूसरे दिन हुई झमाझम बारिश। 18 जिलों में रेड अलर्ट। सुबह कानपुर और प्रयागराज में भी बरसा पानी। मुजफ्फरनगर में 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। मौसम ने 18 जिलों में बारिश और 25 जिलों में घने कोहरे का रेड अलर्ट किया जारी। प्रयागराज की 22 वर्षीय लड़की अनामिका शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। थाईलैंड में 13,000 फीट पर फहराया राम मंदिर का ध्वज। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अनामिका ने 13,000 फीट की ऊंचाई से राम मंदिर ध्वज के साथ की स्काई डाइविंग। भारत में 2019 में कैंसर से लगभग 9.5 लाख मौतें, 12 लाख नए मामले दर्ज। गुटखा, शराब, वायु प्रदूषण से बढ़ रहे मरीज। अमित शाह ने लॉन्च किया तुअर दाल खरीद पोर्टल। कहा, 2027 तक भारत दलहन के क्षेत्र में बनेगा आत्मनिर्भर। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कार्यक्रम में उन्होंने देश के किसानों को दिया बड़ा तोहफा। इससे खरीद की प्रक्रिया होगी कम। कोविड-19 को लेकर बड़ा अपडेट। देश में फिर से पांव पसार रहा कोरोना वायरस। पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत। अब तक इतने मामले दर्ज हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 760 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,500 के पार। नेत्रहीनों के लिए वरदान। आंख में चोट लगी तो 16 साल के युवा लुई ब्रेल ने बना दी ब्रेल लिपि। 1.5 साल की उम्र में चोट के कारण आंखों की रोशनी खोने वाले फ्रांसीसी लुई ब्रेल के अंधे लोगों के पढ़ने वाली ब्रेल लिपि के आविष्कार को 16 साल बाद मिली सरकार से मंजूरी। जिहाद मेरे खून में है, कुर्बानी से नहीं डरेंगे। सद्दाम की पोस्ट देखते ही महाराष्ट्र पहुंच गई यूपी ATS। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हुआ ISIS साजिश का भंडाफोड़। महाराष्ट्र में 11 स्थानों पर छापेमारी कर कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को लक्षद्वीप पहुंचे। PM मोदी ने शेयर की लक्षद्वीप की बेहद सुंदर तस्वीरें। खूब की वहां के लोगों की तारीफ। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान गए थे लक्षद्वीप।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का जोधपुर में बड़ा बयान, सनातन धर्म को लेकर बोल दी बड़ी बात। योगी आदित्यनाथ ने कहा एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म, बाकी पंथ और संप्रदाय हो सकते हैं। आपको बता दें 500 साल के इंतजार के बाद 22 जनवरी को भगवान राम अपने भव्य मंदिर में होंगे विराजमान। इस साल दुनिया भर में होगी दिलचस्प खगोलीय घटनाएं, सूर्य से लेकर चंद्र ग्रहण और सौर तूफान के दिखेंगे नजारे। खगोलविदों का अनुमान है कि हर घंटे करीब 80 उल्कापिंड की बारिश होगी। इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण भारत में आंशिक ही होगा, ये 24 से 25 मार्च को लगेगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को आज गिरफ्तार कर सकती है ईडी। आप नेताओं ने किया बड़ा दावा, लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने की साजिश का हिस्सा है ये ईडी की रेड। बीजेपी देश में करना चाहती है एक तरफा शासन। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का दर्द आया बाहर, कह दी दिल की बात, बोले राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद मोहन यादव को बनाया गया है मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका, इंडिया गठबंधन में मिलेगी मात्र 1 दर्जन सीटें। दावेदारी पर एक बार फिर होगा मंथन। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो रायबरेली की सीट से केवल सोनिया गांधी ही जीत दर्ज कर सकी थी। कांग्रेस अपने गढ़ अमेठी तक में चुनाव हार गई थी, यहाँ राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे से कैसे अलग है सीएम भजनलाल शर्मा। वसुंधरा राजे ब्यूरोक्रेसी में किसी बाहरी हस्तक्षेप को पसंद नहीं करती है, तो वहीं गहलोत वही करते हैं जो अफसर उन्हें बताते हैं। वसुंधरा अपना ओएसडी तक खुद करती है नियुक्त। T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर भारत के शेड्यूल का हुआ ऐलान, इस दिन होगा पाकिस्तान से आमना सामना। आपको बता दें भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ और इस लीग का हाई वोल्टेज मुकाबला 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। बॉक्स ऑफिस पर सालार की आंधी, दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बनी तीसरी तेलुगु फिल्म। टूटा इनका खुद का रिकॉर्ड, 90 करोड़ की ओपनिंग के साथ वर्ल्ड वाइड 650 करोड़ रुपए कमाए। बाहुबली के वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ के रिकॉर्ड को तोड़ा। प्रधानमंत्री जयपुर में आज से चलने वाली 3 दिवसीय पुलिस डीजीआईजी के सम्मेलन में लेंगे भाग। 7 जनवरी तक आयोजित होने वाले सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत को तेल बेचने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं कई देश। रूस से खरीदारी पर केंद्रीय मंत्री ने बताई बड़ी बात। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि रूस से तेल खरीदने में भुगतान की कोई समस्या नहीं और इस खरीद में हाल ही में आई गिरावट उसकी तरफ से दी जाने वाली कम छूट का नतीजा है। वर्ल्ड गोल्ड मार्केट के दबाव की वजह से आज सराफा बाजार में गिरावट, सोना चांदी लुट के कारोबारी सोना 24 कैरेट आज चेन्नई के अलावा देश के ज्यादातर सराफा बाजारों में 64,000 रुपए के स्तर से नीचे गिरा। इंडिया चाइना रिलेशंस को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, भारत की तीसरी आंख से अब चीन का बचना मुश्किल। सैकड़ों किलोमीटर दूर से ड्रैगन पर नजरें रखेगा इंडिया। भारत अपने सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी चीन के ऊपर निगरानी रखने के लिए हाई एल्टीट्यूड वाले प्लेटफॉर्म सिस्टम को आसमान की ऊंचाई पर स्थापित करने के करीब पहुंच गया है। जानिए इसके बारे में सब कुछ। CAA लागू होने के बाद देश में क्या बदल जाएगा? आधार कार्ड और वोटर आईडी से कितना अलग पहचान का ये तरीका। जिस तरह लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने या आधार कार्ड बनवाने के लिए अपना पहचान पत्र या कोई अन्य दस्तावेज पेश करते हैं, ठीक उसी तरह के दस्तावेज NRC के लिए भी देने होंगे। SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2024 क्या करें और क्या ना करें, परीक्षा दिवस के दिशा निर्देश, शिफ्ट टाइमिंग के बारे में आपको बता दें। बैंक ने लिपिक वर्ग में प्रतिष्ठित जूनियर एसोसिएट पद के लिए 8,773 रिक्तियों के साथ एक उत्कृष्ट अवसर प्राप्त किया है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी या केजरीवाल, कौन दे सकता है प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती? सर्वे में आए चौंकाने वाले नतीजे। वहीं भाजपा ने दावा किया है कि इस बार के चुनाव में उसे 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। छोटी काशी जयपुर में श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा। सनातन धर्म को लेकर कही बड़ी बात। 9 जनवरी 2024 मंगलवार तक चलेगी कथा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पत्र की पहली झलक मिली। निमंत्रण पत्र के बॉक्स में है 5 चीजें, इनमें पूजित अक्षत और बाल राम की तस्वीरें भी। कैपटाउन टेस्ट 2 दिन में खत्म। 147 साल में 25वीं बार 2 दिन में नतीजा आया। इनमें टीम इंडिया के 3 मैच तीनों जीती। भारत ने 7 विकेट से जीता दूसरा टेस्ट इतिहास का सबसे छोटा मुकाबला। 108 ओवर ही फेंके गए। सीरीज 1-1 से बराबर। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस टीएमसी में खींचातान। अधीर रंजन बोले पीएम मोदी की खुशामद में लगी है ममता बनर्जी, वे गठबंधन में नहीं करना चाहती है विश्वास।
आमिर खान की बेटी उदयपुर में 8 जनवरी को करेंगी शादी। 3 दिन तक होंगे फंक्शन। 250 मेहमान के लिए 176 रूम बुक करवाए। क्या कल्पना बनेंगी झारखंड की अगली मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन से 10 साल छोटी हैं कल्पना सोरेन। इंजीनियरिंग में टॉप किया, शादी के बाद सीखी कुकिंग। विस्की ऑन व्हील्स नाम से शराब की ऑनलाइन सप्लाई। जयपुर में फूड सप्लाई की आड़ में खड़ा किया नेटवर्क, एक सप्लाई गिरफ्तार। लग्जरी लाइफ के बारे में आपको बता दें, चांदी की थाली में फ्रांसीसी राष्ट्रपति का डिनर, 365 कमरों का महल, मेकअप के लिए हर महीने 8 लाख रुपए करते हैं खर्च। मालदीव की आजादी का सम्मान करे भारत, अपनी सेना हटाए, राष्ट्रपति मोइजू बोले यही हमारे नागरिकों की इच्छा, इससे दोनों देशों के रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे। अमेरिका कोर्ट में महिला जज पर लात घूंसे से हमला, आरोपी ने जज की चेयर पर छलांग लगाई। जेल भेजे जाने के फैसले से नाराज था आरोपी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन दर घटाकर 8.5% की, लोन पर प्रोसेसिंग फीस भी माफ। जाने इससे जुड़ी 5 जरूरी बातें। भारत की रिचेस्ट प्रोमोटर बनी अडानी फैमिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा, मार्केट कैप 15.27 लाख करोड़ रुपए हुआ पार। बाल आयोग का 11 मुख्य सचिवों को नोटिस, निजी तौर पर पेश होने को कहा। मदरसों के गैर मुस्लिम बच्चों का डेटा न देने पर किया एक्शन। BYD दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल बेचने वाली कंपनी बनी। ग्लोबल मार्केट में 3 महीने में 5.5 लाख इलेक्ट्रिक कारें बेची, टेस्ला को भी छोड़ा पीछे। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला DGP बनी। SSB की DG रह चुकी है रश्मि शुक्ला।